लेट्स माइक देश का मिजाज बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी हिस्से की कुछ अहम खबरें। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज टूट गया। हादसे के समय पुल पर से गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा सहित कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं। एक टैंकर पुल के टूटे हुए सिरे पर फंस गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई हैं। 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। गुजरात में जूनागढ़ जिले के भैंसन तालुका में 25 से ज्यादा छात्रों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल और संस्कृत टीचर पर 25 से अधिक छात्रों के यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि उनकी इजाजत के बिना कोई मीडिया में बयान नहीं देगा। उन्होंने ये निर्देश भी दिए कि सोशल मीडिया पर भी अपनी राय बिना उनकी अनुमति के न डाली जाए। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज ठाकरे मनसे और उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट को टैग करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि जिस हिंदी फिल्मों से आपके परिवार की अरबों की कमाई हुई, हिंदी सिनेमा ने बॉलीवुड की पहचान बनाई, कभी उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? दम है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से बाहर कर दो। अगर हिंदी भाषी गरीब रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र जाते हैं तो हजारों मराठी परिवार भी हिंदी सिनेमा के भरोसे ही चलते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में कैंटीन वाले के साथ मारपीट कर दी। विधायक गायकवाड़ ने खाने का ऑर्डर दिया था और उन्हें खराब दाल दी गई। संजय गायकवाड़ ने दाल से बदबू आने पर अपनी नाराजगी जताई और कैंटीन वाले के साथ हाथापाई की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में एयर इंडिया ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि ड्रीम लाइनर प्लेन सबसे ज्यादा सुरक्षित विमानों में से एक है। दुनिया भर में इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने पीएसी की बैठक के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ड्रीम लाइनर पर यह बयान दिया। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। एएआईबी अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बना एक नया फ्लाईओवर पूरी तरह टूट चुका है। फ्लाईओवर के ये हालात उद्घाटन के सिर्फ 6 घंटे बाद ही नजर आ रहे हैं। मनसे नेता और पूर्व विधायक राजू पाटिल ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि उद्घाटन हुए सिर्फ 60 घंटे हुए हैं और फ्लाईओवर की हालत हो गई है। अविश्वसनीय महाराष्ट्र। कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, 4 जुलाई को उद्घाटन, 5 जुलाई को हादसा और 6 जुलाई को फ्लाईओवर बंद। मुंबई में कर्नाटक ब्रिज अब नए अवतार में सामने होगा। 154 साल पुराने और असुरक्षित घोषित किए गए इस पुल को ध्वस्त करने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसे नए सिरे से बनाया है। ये नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इसे ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। पुल अगले 2 दिन में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में एक चौंकाने वाला साइबर क्राइम सामने आया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त जज से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को एक महिला आईपीएस अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर यह रकम वसूल ली। पीड़िता ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिंदी भाषा पर उनके हालिया रुख और मुंबई में हिंदी भाषी नागरिकों को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं को लेकर कड़ी आलोचना की। अठावले ने गुंडागर्दी को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों से मुंबई की महानगरीय स्थिति को नुकसान होगा। महाराष्ट्र में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 6000 शिक्षकों ने आजाद मैदान पर धरना दिया। शिक्षकों की मांग है कि स्कूलों को सरकारी सहायता प्रदान करने के साथ ही भर्तियां भी की जाएं। इनका कहना है कि अगर फंड ही नहीं होगा तो स्कूलों का संचालन कैसे होगा। इससे शिक्षकों के साथ ही बच्चों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। धरने को समर्थन देने वरिष्ठ नेता शरद पवार भी आजाद मैदान पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल टीचर्स के साथ हूं और उनकी समस्या का समाधान करवाऊंगा।